ने हुर्रियत को तजवीज की, उनको अपील किया, कश्मीरी में भाषण है उनका कि आप लोग अकेले नहीं हो। There is a problem of network again, sir. और ये हमारी इकट्ठा लड़ने वाली लड़ाई है। ये हुर्रियत को कहते हैं, जिनका जो स्लोगन था आजादी बारह इस्लाम इन कश्मीर, और पाकिस्तान आईएसआई के बनाए हुआ था वो हुर्रियत वहां पे सैयद सलाउद्दीन और फारूक अब्दुल्ला जब इलेक्शन के लिए लड़ते हैं आखिरी लास्ट टाइम में, तो क्या कहते हैं? फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि हमारे बच्चे नौकरी के लिए नहीं मरते, हमारे बच्चे एमपी और एमएलए बनने के लिए नहीं मरते, कौम के लिए मरते हैं। वही जिना की टू नेशन थ्योरी की कौम, जहां जिसके अंतर्गत कश्मीर के अंदर पाकिस्तान फलता फूलता रहना चाहिए, क्योंकि ये इस्लामिक स्टेट है जो 370 के और 35 के दौरान। सुन रही है ना आप? जवाब दूंगा मैं इसका आपसे। 370 पटेल साहब ललित अंबरदार, अगले 1 मिनट में खत्म कीजिए, क्योंकि वक्त मेरे पास बहुत ज्यादा नहीं है। 1 मिनट में खत्म कीजिए, मैं इफ्रा जान के पास जाऊंगा। तो दो बातें। 370 हिंदुस्तान के आइन के अंतर्गत जिसने आइन बनाया था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनसे मना कर दिया था, और पटेल जी ने तो हम पे एहसान किया, उसके अंदर टेम्पररी शब्द ऐड किया, यही उनका कंट्रीब्यूशन था 370 के लिए। दूसरी बात, जब पाकिस्तान की बात करते हैं, आपने अभी बोला वहां पे पीओके के अंदर अफगानी सिम कार्ड से क्यों हो गए। सर सुनिए, जब अफगानिस्तान, जब तालिबान ने 90 के दशक पे काबुल पे कब्जा किया था, तो पाकिस्तान की मस्जिदों से नारा चला था, हम जश्न काबुल मना चुके, चलो अब कश्मीर चले। पिछले 25 दिन से पीओके के आप मैं फॉलो करता हूं, वहां पे सरगर्मी इतनी तेज हो गई है, जब हिंदुस्तान ने उनके साथ वो पता नहीं क्या। ललित अंबरदार, यहां पर नटशेल में आपको रुकना होगा, आपके सवालों का जवाब लेने के लिए मुझको जाना पड़ेगा, वरना यह बात अधूरी रह जाएगी। इफ्रा जान, बबूल बोकर और वहां शहतूत नहीं मिला, इस बात के लिए आंसू क्यों बहाए जाते हैं? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस और जैसी पार्टी को कोई अगर आप टेररिज्म से लिंक कर रहे हैं, ये वही इंसान लिंक करेगा जिसे कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता होगा। यहाँ सीधे सीधे स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, कोई किसी को लिंक नहीं किया जा रहा है, इसलिए बातों को ना पॉलिटिकल मोल्ड मत दीजिए। ये स्टेटमेंट क्यों दिए गए, ये बातें क्यों कही गई, सीधे सीधे इसका मतलब बताइए। चीन की एंट्री क्यों कराई गई थी अपने स्टेटमेंट में, ये भी बता दीजिए। पहले मैं आपको फैक्ट दे देती हूँ। फैक्ट ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के करीबन 10,000 पॉलिटिकल वर्कर, 10,000 कोई मजाक नहीं होता है साहब, 10,000 पॉलिटिकल वर्कर को इसी तरह मौत के घाट उतारा गया, क्योंकि उन्होंने कहा हम हिंदुस्तान के आईन में बिलीव करते हैं, हम उस आर्टिकल में बिलीव करते हैं जिस आर्टिकल ने हमको हिंदुस्तान का एक पार्ट बनाया। हम लोगों ने तब इलेक्शन लड़े साहब, जब लोग भाग रहे थे, जब लोग अपने घर नहीं जाते थे ना, हम लोग तब इलेक्शन लड़ने जाते थे। और जो आज आप घंटा घर में तिरंगा लहरा रहे हो, हम लोगों ने ये तब इंडिया को, हम इंडिया की डेमोक्रेसी पे, उसके सेक्युलरिज्म पे, इफ्रा जान के बराबर, उसके फंडामेंटल, इफ्रा जान की पार्टी के बराबर तो किसी ने कुर्बानी दी नहीं। ललित अंबरदार, उनकी पार्टी के 10,000 लोग शहीद हो गए हैं। मैं मानता हूं कश्मीर के मुसलमानों को भी मारा जाता है, ये जिहाद का एक एस्पेक्ट है। जब काफिर खत्म हो जाते हैं तो मुसलमानों को मारते हैं। अफगानिस्तान में कौन किसको मार रहा है? मुसलमान को मार रहा है। अफगानिस्तान से कौन भाग रहा है? मुसलमान भाग रहे हैं वहां से। तो तालिबान कोई सूफी संत नहीं बने वहां पे। और जहां तक ये ताल्लुक है, 10,000 अगर ये कहते हैं कि मारे गए, तो फिर आज तक इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई जिन्होंने उनको मारा? पाकिस्तान से बातचीत क्या करनी है? उनकी शहादत को आप वसूली करोगे पाकिस्तान से? आप उनकी शहादत के ऊपर राजनीति कर रहे हो। आपने कश्मीर को अपनी जागीर समझ के रखा हुआ है। अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार ने 10,000 आपके शहीद हो गए, आपके मुंह से पाकिस्तान। कश्मीर को जिन्होंने जागीर समझा, तकलीफ उनको है 370 हटने से। प्रेम शुक्ला जी, आपके पास आना चाह रहा था मैं, लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। आप सबका मैं शुक्रिया करूंगा और आप सबसे विदा लूंगा। और परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।